गाजा से अभी भी रॉकेट बरसा रहा हमास, क्या झूठा है इजरायली सेना के कब्जे का दावा? उठे सवाल। गाजा वॉर, हमास, इजरायल और हमास के बीच लड़ाई अभी भी जोरदार तरीके से जारी है। इजरायली हमले के बाद भी हमास के आतंकी गाजा से रॉकेट की बारिश जारी रखे हुए हैं। इजरायली सेना ने खुद माना है कि कई हमास आतंकियों ने कब्जा किए हुए इलाके में भी हमला बोला है। इजरायल की सेना ने नवंबर में ऐलान किया था कि उसने गाजा शहर के मुख्य हिस्सों पर ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसमें शाती इलाका भी शामिल है। 19 दिसंबर को इजरायली सेना ने ऐलान किया कि उसने गाजा के मुख्य हिस्सों के अलावा जबालिया इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। इसके 2 दिन बाद ही उसने शेजिया इलाके पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया। रविवार को इजरायली सेना ने अपने कुछ सैनिकों को हटाने का भी ऐलान कर दिया। इस बीच रविवार को इजरायल की सेना ने माना कि उसकी हमास के 14 आतंकियों से शाती इलाके में मुठभेड़ हुई है। यही नहीं, इजरायली सेना ने ये भी कहा कि रविवार और सोमवार को हमास की ओर से मध्य इजरायल की ओर 30 रॉकेट दागे गए हैं। ये रॉकेट जबालिया इलाके से दागे गए, जिस पर कब्जे का इजरायली सेना ने दावा किया था। हमास के इस रॉकेट हमले के बाद इजरायली सेना के कब्जे के दावे पर सवालिया निशान लग गया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने भले ही अपनी सफलता का ज्यादा आकलन कर लिया हो, लेकिन 14 आतंकियों के साथ मुठभेड़ और 30 रॉकेट की बारिश ये बताती है कि अभी आने वाले दिनों में भी हमास की ओर से हमले जारी रह सकते हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में भी लिया एक्शन। इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि इक्का दुक्का होने वाले रॉकेट हमलों को रोका जा सकेगा। इसके अलावा हिट एंड रन के मामलों को भी रोका नहीं जा सकता है, जो बहुत छोटे स्तर के होते हैं। हालांकि इन हमलों को भी रोकने के लिए इजरायली सेना पर दबाव बना रहेगा, तभी उसका मिशन वास्तविक रूप से सफल होगा। इस बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में 2550 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को जारी एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि हिरासत में लिए गए लगभग 1300 लोग आतंकवादी समूह के सदस्य थे। बयान के अनुसार रविवार और सोमवार की रात को आईडीएफ, इजरायली सुरक्षा एजेंसी आईएसए और सीमा पुलिस ने पूरे वेस्ट बैंक में 10 वांछित लोगों को गिरफ्तार किया और कई हथियार जब्त किए। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारियां यरूशलेम के पास कतना शहर में, नबलस शहर के पास स्थित बेतिबा गांव में और हेब्रोन शहर के पास बानी नईम शहर में की गयी। वेस्ट बैंक में भी मारे गए 307 फिलिस्तीनी। आईडीएफ ने यह भी कहा कि हेब्रोन में एक अन्य इजरायली ऑपरेशन में आतंकवादी फंड जब्त कर लिया गया था। 7 अक्टूबर के बाद से पूर्वी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक में कम से कम 307 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पीड़ितों में 79 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की यह कुल संख्या 2023 में वेस्ट बैंक में मारे गए सभी फिलिस्तीनियों का 60% से अधिक है। वेस्ट बैंक में कुल 506 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के साथ साल 2023 यहाँ 2005 के बाद से फिलिस्तीनियों के लिए सबसे घातक वर्ष था।